बच्चों, आपका नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि इसके पहले लेक्चर में आपको हमने जो है वो वृद्धि वगैरह बारे में बताया था। आज हम न्यू टॉपिक आपको ले चल रहे हैं, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, और इसकी हिंदी होती है पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है वो। तो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है? इकोलॉजिकल एडेप्टेशन वह होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसके अनुसार अपने को, शरीर को अनुकूलित कर लेता है, उसी को इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं वो। तो अकॉर्डिंग टू द डार्विन ये बहुत पहले कहा गया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसके अनुसार अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, और या तो वह उस स्थान को छोड़ करके कहीं पर वो चला जाए, और नहीं तो उस जीव का अस्तित्व नष्ट होने में उसको कोई रोक नहीं सकता है वो। अब आती बच्चों, जब इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नेचर जो होता है, प्लांट जो होता है निम्न भागों में बांटा गया है वो। नंबर 1 होता है हाइड्रोफाइट्स होते हैं, और नंबर 2 होता है मीजोफाइट्स होता है वो, मीजोफाइट्स। और नंबर 3 होता है जीरोफाइट्स होता है, जीरोफाइट्स। और नंबर 4 होता है हैलोफाइट्स। तो बच्चों तो फर्स्ट इतने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट होता है, और हिंदी होती है हाइड्रोफाइट्स, मीन्स जलोद्भिद होता है वो। मीजोफाइट्स मीन्स मध्योद्भिद प्लांट होते हैं, और जीरोफाइट्स माने शुष्कोद्भिद होते हैं, और हैलोफाइट्स माने जो होता है लवणोद्भिद होते हैं वो। तो फर्स्ट जो आता है हाइड्रोफाइट्स होता है वो। तो फर्स्ट है, तो 1 बाय 1 ले चलते हैं आपको हम। तो फर्स्ट आता है हाइड्रो। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो एग्जाम में पूछता है, और उसी को मतलब मेन कैरेक्टर से पूछता है वो। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर होता है, उसी पर डिस्कस करेंगे आपको, जो कि परीक्षाओं में चाहे नीट का हो चाहे बोर्ड का हो, और वही परीक्षाओं में पूछता है, जो बताएंगे आपको जो है वो। तो अब आती है कि अब हम फर्स्ट होता है हाइड्रोफाइट्स होता है वो। फर्स्ट हटी जाता है हाइड्रोफाइट्स। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट बोलते हैं वो, उनको कहते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि पानी के माने वाटर के सरफेस पर तैरते रहते हैं वो। जैसे कि इसमें एजोला आता है, एजोला हो गया। अगला होता है साल्विनिया होता है वो, साल्विनिया। तो एजोला, साल्विनिया, ये सब प्लांट जो होते हैं। अगला होता है पिस्टिया होता है वो, पिस्टिया। तो ये सब जो प्लांट होते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते कहलाते हैं वो। तो क्योंकि ये पानी माने वाटर सरफेस पर जो होता है, जैसे वाटर सरफेस हो गया, तो वाटर सरफेस पर जो होता है ये फ्रीली जो होते हैं तैरते रहते हैं, इसलिए इनको हम जो होता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं वो। और अगला प्लांट्स होता है, नेक्स्ट आता है नंबर 2 आता है फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। नंबर 2 आता है फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। और इसमें ऐसे प्लांट आते हैं जो कि नीचे जो सॉइल होता है, जहां फीचर होते हैं, माने सॉइल से उनका लगाव रूट द्वारा होता है वो, और ऊपर जो होता है पानी के सरफेस पर क्या होता है, तैरते रहते हैं जो है वो। तो ऐसे प्लांट्स को हम फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं वो। और इसमें जो होता है लोटस प्लांट आता है वो। तो लोटस इज द बेस्ट एग्जांपल, दैट प्लांट इज द फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट कहलाते हैं वो। और नंबर 3 होता है सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं वो, सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स में इसको हिंदी में जल निमग्न पौधे कहते हैं वो। तो जल निमग्न पौधे में ऐसे प्लांट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाटर सरफेस हो गया,
तो वाटर सरफेस के अंदर माने वाटर के अंदर जो होता है ये पूरा पानी में क्या होते हैं, जल में डूबे हुए होते हैं वो। तो ऐसे प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं वो। और इसमें आता हार्डिला, हार्डिला आता है, और अगला होता है बैलिसनेरिया आता है वो, बैलिसनेरिया। तो हार्डिला और बैलिसनेरिया जो होता है ये सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं वो। यहां तक कि हार्डिला की प्लांट जो होती है वो डिसेक्टेड लीफ होती है वो, डिसेक्टेड लीफ होती है। तो इससे क्या फायदा होता है कि वाटर करंट जो होता है इजिली पास हो जाता है वो। तो ऐसे प्लांट जो होता है इसको हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सबमर्ज्ड प्लांट्स में जो होता है हार्डिला और बैलिसनेरिया, ये सब प्लांट जो होता है वो सबमर्ज्ड प्लांट कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब आता है कि अब बात करते हैं कि इनमें एनाटॉमिकल माने कि जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं इसमें क्या एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल क्या फीचर्स होता है वो। तो बच्चों वैसे जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं इनमें रूट, जिसमें ये प्लांट हो गया तो प्लांट्स में इसमें रूट सिस्टम जो होता है माने रूट सिस्टम जो होता है लेस डेवलप होता है वो, या पूर्ली डेवलप होता ही नहीं जो है। जैसे हार्डिला प्लांट में रूट नहीं पाया जाता है क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट जो है ये जो होता है डायरेक्टली कांटेक्ट इन द वाटर रहता जो है वो। एक बात। सेकंड बात होती है कि इसमें जो होता है रूट माने कि रूट पॉकेट मिलता है वो, रूट पॉकेट पाया जाता है वो। रूट पॉकेट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जैसे सैजिटेरिया प्लांट हो गया उसमें जो होता है रूट पॉकेट मिलता है वो। अब आती है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इसका स्टेम, अगर स्टेम और लीफ की बात करते हैं तो स्टेम लीफ में जो होता है म्यूसिलेजिनस होता है वो। म्यूसिलेजिनस माने क्या मतलब कि इसको हम जब टच करते हैं तो ऑयली, यहां पर ऑयली लेयर होता है वो। और ये ऑयली लेयर जो होते हैं ये क्या काम करते हैं माने कि प्लांट सबमर्ज होता है तो इसलिए जो है सड़ने की प्रॉब्लम होती है वो। तो सड़ने से बचाने के लिए इसमें ऑयली म्यूसिलेजिनस लेयर का सिक्रेशन होता है वो, और इससे वाटर को सेव कर लेता प्लांट जो है वो। अगला खास क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि इनको वाटर में रहना है और फ्लोट भी करना है इसलिए इसमें क्या होता है एरन काइमा माने क्या मतलब कि इसी में एक विशेष प्रकार का टिश्यू होता है और इस टिश्यू को हम एरन काइमा कहते हैं वो। तो एरन काइमा इज ए टाइप ऑफ एसेल टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमेटिक टिश्यू होते हैं जिसमें गैस भरा हुआ होता है और जो कि फ्लोटिंग में ये हेल्प करते हैं वो। तो एक खास खूबी क्या होती है, और इनमें जो पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ द वाटर होता है, मोस्टली जो है वाटर द्वारा होता है। हालांकि कुछ प्लांट में जो होता है इंसेक्ट भी काम करते हैं लेकिन मोस्टली जो होता है वाटर द्वारा होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं वो, हाइड्रोफिली कहा जाता है। तो एक खास बेसिक फीचर होते हैं और ये प्लांट हल्के होते हैं जिससे कि ये तैर सके। तो अब आती है कि एक तो विशेषता किसकी होती है, दीज आर द बेसिक फीचर्स अबाउट द हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, जो कि बच्चों इतना पूछता है वो। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते हैं मीजोफाइट्स की बात करते हैं वो। तो मीजोफाइट्स इकोलॉजिकल एडेप्टेशन का नेक्स्ट हेडिंग आता है मीजोफाइट्स। बच्चों मीजोफाइट्स में इसको मध्योद्भिद प्लांट बोलते हैं। तो मीजोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि उस स्थानों पर ग्रो करते हैं जहां पर कि ना तो ज्यादा ड्राई हो और ज्यादा ना मॉइस्ट कंडीशन होता है जो है वो। जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट दिखाई पड़ते, जैसे मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया। तो ये सब प्लांट जो होता है वो मीजोफाइट्स प्लांट होते हैं वो। और इसमें क्या होता है कि रूट टू टाइप होते हैं, एक तो टैप रूट होता है और सेकंड जो होता है एडवेंशियस टाइप का रूट होता है जो है वो। और इसमें इस प्लांट्स में रूट हेयर मिलते हैं। और रूट हेयर क्या क्या करता है कि वाटर मिनरल को सक करता है। और रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है जो है वो।
और इस प्लांट में जो होता है वेस्कुलर बंडल, माने कि हाइड्रोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल खैर उतना डेवलप नहीं था, लेकिन इस प्लांट में क्या होता है, मेजोफाइट प्लांट्स में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो होता है वेल डेवलप होते हैं। और जो डाइकास्ट प्लांट होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ माने द्वितीयक वृद्धि जो है वह खूब डेवलप होती है। और इससे जो होता है, इसमें प्लांट जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ कारण जो है मोटाई में ये बढ़ता है। एंड वुड के ये स्रोत होते हैं और इससे मेडिसिन बनाई जाती जो है वो। तो ये सब प्लांट जो होता है मेजोफाइट्स में आते हैं वो। और इसमें जो होता है, जो प्लांट्स होते हैं जाइलम फ्लोएम जो होता है वेल डेवलप होता है। अब आता है कि नेक्स्ट बात करते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं वो। तो बच्चों जीरोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि ऐसे स्थानों पर ग्रो करते हैं जहां पर की वाटर की डिफिशियंसी होती है वो। जहां पर की वाटर की डिफिशियंसी होती है वहां पर एक प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि जेरिक कंडीशन। जेरिक माने जहां पर मरुस्थल होता है वहां पर एक प्लांट जो होता है ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम जेरिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे इसमें कैक्टस प्लांट आता है वो, कैक्टस। और कैक्टस मीन्स आपुंसिया। आपुंसिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कैक्टस प्लांट्स। और इसमें क्या होता है, इसमें जो लीव्स होती हैं वो लीव्स जो होती है कन्वर्ट हो गई है थार्डनेस में, जो है कांटे बदल गई जो है वो। इससे क्या फायदा होता है, लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है। और कोई अगर एनिमल आता है खाने के लिए तो उसके मुंह में कांटा चुभ जाता है और जो होता है उस एनिमल से प्लांट की शेप हो जाती है। और इसका स्टेम जो होता है, इसके स्टेम पर थिक क्यूटिकल होता है वो। तो इससे क्या फायदा होता है कि सनलाइट से प्लांट को ये प्रोटेक्शन हो जाती है जो है वो। और चूंकि सॉइल सरफेस में वाटर गहराई पर होता है, इसलिए इसकी रूट जो होती है फॉर सर्चिंग ऑफ वाटर के लिए ये गहराई में जाती है, वो डीप में जाती हैं। और इसमें खास क्वालिटी क्या होती है कि सनकेन स्टोमेटा मिलता है वो। सनकेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सनकेन स्टोमेटा मिलता है। माने कि जो लीफ होती है पहली बात की लिटिल शेप होती है वो। अगर लीफ काटा जाए तो लीफ जो होता है यहाँ माने स्टोमेटा जो होती हैं वो लीफ में गहराई निश्चित होती है और यहाँ पर हेयर मिलते हैं। तो और द एयर स्टोमेटा जो होती है डायरेक्टली जो होता है वो सरफेस पर नहीं होती है, इससे सनलाइट से सेफ हो जाता है और वाटर लॉस जो है इसमें यहाँ पर कम होता है वो। एंड दिस कंडीशन इसको क्या बोलते हैं, इसको सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। तो और इसमें कैक्टस प्लांट आते हैं वो। और ये जो होता है, जैसे इनका जो स्टेम होता है वो स्टेम ग्रीन कलर होता है और जो कि लीफ का भी वर्क करता है, माने फोटोसिंथेसिस करता है। और ये स्पंजी होता है वो, स्पंजी होता है और इसी में वाटर भरा होता है जिससे कि ये अपना काम चलाता है वो। तो इसमें कैक्टस आपुंसिया हो गया, यूफोर्बिया हो गया, बबूल हो गया। तो ये सब प्लांट जो होते हैं वह जीरोफाइट्स में आते हैं वो। अगला बच्चों इसका लास्ट होता है हेलोफाइट्स प्लांट आता है वो। लास्ट इसकी हेडिंग पॉइंट आता है हेलोफाइट्स प्लांट होता है वो। तो हेलोफाइट्स में बच्चों ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि स्वैम्प एरिया, माने कि जहां पर समुद्र का किनारा एरिया होता है। तो इसको पहली बात की हेलोफाइटिक प्लांट्स को हम मैंग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। और ये दलदली माने स्वैम्प एरिया और समुद्र के किनारे जहां पर कि सॉइल में NaCl, MgCl माने इन सबों की बहुतायत होती है सॉइल में, तो वहां पर ये प्लांट मिलते हैं वो। और इनमें क्या होता है कि जो मेन ब्रांच होती है स्टेम की, तो रूट से कनेक्शन होकर के खूंटे जैसे ऐसे उभार प्लांट से दिखाई पड़ते हैं वो। और ये जो होता है खूंटे से उभार में यहाँ पर पोर होते हैं वो। तो ये जो पोर कहलाता है इसको हम निमेटोफोर कहते हैं वो, इसको हम निमेटोफोर कहते हैं। और इसी निमेटोफोर में क्या होता है, पोर होते हैं वो, एरियल पोर होता है।
और इसी एरियल पोर्ट द्वारा जो है चूंकि इनको माने कि सॉयल में साल्टी होने के कारण इनको प्रॉब्लम होती है, एक श्वसन प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये एयर से क्या काम करते हैं कि O2 को लेते रहते हैं और इस प्रॉब्लम को दूर करते रहते हैं जो है वो। तो इसको हम मैंग्रोव वेजिटेशन प्लांट कहते हैं। और इनमें एक खास क्वालिटी क्या होती है कि जिस समय ये इनके फ्रूट्स जो होता है प्लांट से लगे हुए होते हैं, तभी इनमें फ्रूट में जर्मिनेशन हो, सीड में जर्मिनेशन हो जाता जो है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि जब बहुत पूछता बच्चों इसको कि वैसे जनरली क्या होता है कि फ्रूट के नीचे गिरने पर ही जर्मिनेशन होता है सीड में, लेकिन इस प्लांट में क्या होता है कि जिस समय फ्रूट जो होता है फल मतलब कि प्लांट से लगे हुए होते हैं, तभी इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड हो जाता है वो। और इस कंडीशन को इसको कहते हैं विविपेरस, इसको कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन, इसको कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो होता है इस प्लांट में माने हेलोफिटिक प्लांट्स में ये मिलते हैं। तो बच्चों इतना रहा, ये रहा जो है वो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछता जो है वो। और इसका एग्जाम्पल में आता है, इसमें आते हैं सोनेरेसिया प्लांट हो गया, अगला होता है एविसीनिया, और अगला होता है राइजोफोरा, क्योंकि इसको एग्जाम्पल भी पूछता है। तो ये सब जो प्लांट होते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन में आते हैं। तो बच्चों ये बहुत सब इंपॉर्टेंट रहा, एग्जाम पूछता है। अब आगे टर्म पे आपको पढ़ाएंगे इकोसिस्टम, जो कि एग्जाम में आना है। बच्चों थैंक यू।